जी, मेरा सवाल है जी कि मैं जिस पास्टर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं अब प्रभु में आगे बढ़ गया और जी मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब वो प्रभु का राज्य फैले। जी और जब मैं सेवा कर रहा हूँ तो प्रभु जी वो पास्टर मुझे बोलते हैं, आप कलीसिया में क्यों नहीं आते, आप कलीसिया में प्रेजेंट क्यों नहीं रहते। तो मैं बताता हूँ पास्टर जी, मेरे को जगह जगह जाना होता है, सेवकाई करनी होती है, प्रभु का राज्य फैलाना है, तो जी मैं आ नहीं पाता हूँ पास्टर जी। थोड़ा मैं कहते नहीं नहीं, आपको कलीसिया में आना पड़ेगा। तो मेरा सवाल है पास्टर जी, मत्ती 28 के द्वारा लिखा है कि तुम जाओ और पूरी जाति को चेला बनाओ। तो पास्टर जी ऐसा क्यों होता है पास्टर जी? हमें वो कलीसिया में बुला रोकना चाहते हैं या हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं? ओके ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल है पास्टर जी, कपिल, कौन से शहर से? दिल्ली से। दिल्ली से। ओके ओके, और आप कितने साल से मसीह में? मैं 10 साल से हूँ पास्टर जी मसीह में। ओके ओके, कपिल साहब लाइन में बने रहे ना। जितने दर्शक हैं 1000 के आसपास, 1000 के आसपास आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं। बेहद खुशी है कि आप लोग लाइव आ चुके हैं। कपिल साहब जो दिल्ली से हैं, इनका प्रश्न यह है कि मैं सेविकाई के लिए जाता हूँ वचन सुनाने के लिए, तो मेरा जो पास्टर है, खैर उनका नाम हमने नहीं पूछा और नहीं पूछना चाहूँगा, जो भी उनका नाम होगा वो कहते हैं वो उनको रोकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? फिर उन्होंने कोट किया कि मत्ती 28 के 18 के मुताबिक हमें जाना है, वचन सुनाना है, चेला बनाना है, उनको बात सिखाना है। तो ये है, या फिर अटेंड करते रहना है। ओके, जो इनका लोकल पास्टर हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अलग विषय है। ये वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, ये अलग विषय। लेकिन कपिल साहब, अगर आप मुझे पूछोगे कि एक विश्वासी का उद्धार पाने के बाद में चर्च अटेंड करना कहाँ तक जायज़ है, कब तक जायज़ है, और फिर उसके बाद में चर्च ना जाना संडे के दिन और जाकर दूसरों को वचन सुनाना, ये कहाँ तक जायज़ है, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। तो आपको ठीक है? आपके लिए ठीक है? जी जी जी। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी डिनोमिनेशंस और जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी कलीसियाएं के पास्टर्स हैं, आप भी अगर सुन सकें, ये भाषा हिंदी वाली आप तक अगर पहुंचती हैं और आप इस बात को समझ रहे हैं और अभी एडिट वीडियो आपके हाथों में है और आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि चर्च का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि पूरी जिंदगी आपके मेंबरों को, मैं मेंबर वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आजकल यही भाषा चलती है, हालांकि मेंबर कोई नहीं है, हम सब यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके चर्च के मेंबर को आप सिर्फ संडे अटेंडर्स के रूप में आते रहो अटेंड करो, आते रहो अटेंड करो, आना है, वचन सुनना है, और आपको अपना जो भी प्रभु भोज दशमांश जो भी है देना है लेना, बस ऐसे ही करते रहो, तो आप गलत हो। एक पास्टर का, एक चर्च का काम है लोगों को बुलाना, उनको तैयार करना, उनको तैयार करने के बाद में उनको भेज देना, और साथ ही साथ जैसे कि पौलुस और सिलास को पवित्र आत्मा ने कहा कि इनको तैयार करो। दीजिए प्रेरितों की किताब उसका 13 अध्याय वचन 1 दीजिए। कपिल साहब लाइन पे बने रहना। जब कोई उद्धार पाता है तो उसका अगला काम क्या है? मैं समझता हूं कि हम सभी को यह बात को समझना जरूरी है। तो प्रेरितों की किताब उसका 13 का 1 से पढ़ रहा। अंताकिया के कलीसिया में कई भविष्यवक्ता उपदेशक थे, जैसे बरनबास, शिमोन जो निगीर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनहेम, और शाऊल मतलब पौलुस। लिखा है जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अंत वचन 4, पवित्र आत्मा के भेजे हुए लुसुकिया के को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। इसका मतलब है पवित्र आत्मा की ओर से भेजे हुए। तो कपिल जी आप भी सुनिए, और जितने भी दुनिया के चर्चेस के पास्टर्स हैं वो भी सुनिएगा। एज अ बाइबल टीचर, एज अ प्रीचर, एज अ क्या कहते हैं, प्रभु के राज्य को रिप्रेजेंट करता हुआ मैं डैनियल राज आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि सिस्टम ये है, जब किसी का उद्धार होता है उसको प्रिपेयर करो, उसको तैयार करो, उसको तैयार कर कर पवित्र आत्मा से मांगना है आपको, व्यक्ति को, कपिल साहब आपको, और साथ ही साथ परमेश्वर की बाट जोड़ने के प्रभु 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, 6 साल हो गया, अब मेरा काम क्या है, मुझे कौन से शहर जाना है, मुझे कहाँ प्रचार करना है, मुझे कैसे काम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चर्च के पास्टर की है। बट याद रखो, उसको बुला कर अटेंड करो, चर्च अटेंड करो, नो, ये नहीं है तरीका। आपको चर्च अटेंडर्स नहीं चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो सेंडर्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूं। तो कपिल साहब ये कॉन्सेप्ट है।
जी पास्टर जी। जी। पास्टर जी, वो कलीसिया में लोगों को इकट्ठा करने के लिए कलीसिया बनाई जाती है, कलीसिया में राज्य फैलाना है, में लोगों को तैयार करना है, जैसे कि आपने सिखाया भी पास्टर जी। जी। हमें ऐसा ही करना है। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे जब शुरुआत में मैं कलीसिया में गया तो मैंने परमेश्वर ने मुझे 2-3 साल में वहां चला और मैंने अच्छे से सीखे सारी बातें। और जब मेरे को अंदर सीखने की जिज्ञासा हुई, मेरे को पवित्र आत्मा ने उकसाया कि यहीं बैठे नहीं रहना, तुझे आगे बढ़ना है और तुझे बहुत से लोगों को बचाना है, बहुत सी आत्मिक फलों को इकट्ठा करना है। तो पास्टर जी, मैंने पास्टर जी से बात करी तो उन्होंने बोलते जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और हम आपको आगे बढ़ा नहीं सकते, इन चीजों में हमारे को कोई वो नहीं है, हम आपको नहीं बढ़ाएंगे। ओके, एक सेकंड कपिल साहब, यहीं पे रुक जाइए ना। कपिल का बात आप अगर आप सुन पा रहे हैं तो इन्होंने कहा कि इनको लीड हुआ, किसको? कपिल को पवित्र आत्मा ने बोझ दिया। तो इन्होंने क्या किया? आपने पास्टर को बताया, जो कि कपिल जी आपने बहुत अच्छा किया। मैं आप सुन रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन जब पास्टर ने सुना तो पास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वापस कहता हूं, मैं नहीं जानना चाहता वो कौन पास्टर है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म किसी को व्यक्तिगत टारगेट करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं प्रीचर टीचिंग की बात कर रहा हूं। तो वो पास्टर का काम था कि कपिल के साथ बैठते, प्रार्थना करते, प्रभु से पूछते कि प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, कपिल ऐसा कह रहा है, अब मुझे आप बताइए, क्या मैं इसको हाथ रखकर सेविका के लिए भेज दूं? ये करना था। अगर उसने नहीं किया तो इसका मतलब है कि कसूर वहां पर है। और ऐसा व्यक्ति जिसको प्रभु ने बोझ दिया कि भाई तुम जाओ और जाकर काम करो, उसको प्रेरणा दी है, इस व्यक्ति ने यह कदम उठाया कि मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनूं, ना कि किसी व्यक्ति की। और ऐसा व्यक्ति जो बगावत कर रहा है या विरोध कर रहा है या सिस्टम को रोक रहा है, परमेश्वर के कार्य को रोक रहा है, तो आपने बिल्कुल सही किया कि आप वहां से जो है, आपने जो आवाज सुनी, आपने उसको सुना, उसको लेकर चले। बट मैं ये भी कहूंगा, अगर कोई पास्टर सपोर्ट करता है, उनको बताओ वो पास्टर अगर अच्छा दिल का है। देखो, पास्टर का 2 दिल होता है, एक होता है भाई का दिल, एक होता है बाप का दिल। भाई से दिल का मतलब है, जब बुढ़ाऊ पुत्र लौट कर आया ना, तो बाप ने बड़े भाई से कहा, मतलब अब उसके बड़े भाई से, यानी कि अपने बड़े बेटे से कहा, तेरा छोटा भाई आया है। तो उसको जलन हो गई, उसका दिल है ना छोटा हो गया, उसको गुस्सा आ गया, अरे ये कैसे आ गया, अरे इसको क्यों ले लिया, अरे इसको क्यों माफ कर दिया। इसको कहते हैं भाई का दिल। लेकिन उसी जगह पे बाप का दिल था। बाप ने क्या कहा? नहीं, ये लौट कर आया, इसको स्वीकार करो। नहीं, ये मर गया था, जी गया, इसको स्वीकार करो, इसको पहले से ज्यादा प्यार करो, पहले से ज्यादा इसको आशीषें दो। ये होता है बाप का दिल। तो चर्च में जो पास्टर होता है ना, अगर बाप का दिल है ना, तो वो पास्टर कभी नहीं रोकेगा। लेकिन अगर भाई का दिल है ना, तो फिर वो रुकावट बनेगा। तो आपको ये देखना है कपिल साहब, आपको पवित्र आत्मा कैसे लीड करता है, वैसे आपको चलना है, ठीक है? जी पास्टर जी। तो पास्टर जी, मैंने आगे पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया अपने कामों को करके, और मेरे को एक शिक्षा का प्लेटफॉर्म दिया। मैंने ग्लोमस से स्टडी करी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, और फिर मैंने प्रभु का राज्य फैलाना शुरू कर दिया और लोग बढ़ते चले गए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं। और जिन पास्टर से अभी मैं जुड़ा हूँ, जो अभी मेरे को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, वो बस पास्टर जी ये कहते हैं कि हमारी कलीसिया में, और मैं उनसे कहता हूँ आप आओ कि और लोगों को सिखाओ। आप यहाँ आओ और लोगों को सिखाओ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत है, यहाँ हमें सिखाना है, मिलकर सिखाना है। जी जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अच्छा किया आपने। अच्छा, आपका कपिल साहब, आपका डॉक्ट्रिन में टंग्स है क्या? नहीं पास्टर जी, वो यही पास्टर जी, मैं ऐसे कलीसिया में जुड़ा था, कुछ पास्टर ने मुझे जोड़ा था, लेकिन उनकी टंग्स की वजह से ना मैंने वहां से कलीसिया छोड़ दी, क्योंकि उनका माइंड सेटअप ना बिगड़ चुका था। जब मैं अपनी कलीसिया को वहां लेकर गया ना, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि हम तुम्हें बत्तीस देंगे, तुम्हारे शादी ब्याह कराएंगे, सब कुछ हम देखेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। तो मैंने ठीक है, मुझे प्लेटफॉर्म प्रभु दे रहा है, शायद हो सकता है प्रभु की कोई इच्छा हो। जब मैं वहां गया तो मैंने चेक किया तो वहां टंग्स बोली जा रही थी, बहुत सारी टंग्स में बातें की जाती, जबरदस्ती लोगों से कहते थे बोलो बोलो पवित्र आत्मा क्या बोला, बोलो बोलो। तो मैं कह रहा ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं बोला, पर कहने को, कुछ करने को। राइट। तो आपने अच्छा किया जो वहां से निकल गए, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा अंदर है, बाहर नहीं है। एक व्यक्ति जब प्रभु को स्वीकार करता है ना, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर उसी दिन आ जाता है जिस दिन उसका उद्धार हो गया। तो हाथ रखकर नीचे गिराना कॉन्सेप्ट गलत है, और फिर वो नीचे करके बेकाबू हो जाते, खास करके महिलाएं लोटपोट, वो गलत है। परमेश्वर में जैसे आप कपिल साहब कर रहे हो ना, वैसे ही करना है। उनको तैयार करो, वचन से उनको भरो, और उनके आत्मिक उन्नति वचन से ही होगी। आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया। जी पास्टर, जब भी मैं किसी अपनी जो कलीसिया में जो लोग आते हैं, तो मैं उनके घर वो होम मीटिंग रखवाते हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अपने आसपास के रिश्तेदारों को बुलाओ, उन्हें प्रभु के बारे में बताओ, उन्हें बताओ कि परमेश्वर कौन है। गुड, बहुत अच्छी बात है। और आपने मुझे कहाँ से मतलब ये जो प्रोग्राम तो खैर आप देख रहे हो, शायद इसने कॉल किया इसलिए आपने कॉल किया, लेकिन मसीह मंथन के बारे में आप कुछ जानते हैं कपिल साहब?
जी 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 बिल्कुल। ओके, तो आपने दिल्ली का ग्रुप ज्वाइन किया है? जी जी बिल्कुल। गुड गुड। तो इसके आगे सुनिए ना भैया, इसके आगे बाकी अगर आपको लगता है कि भाई चलो है ना, हमको डेडिकेशन सर्टिफिकेट, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, मैरिज की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो मसीह मंथन उसके लिए उपलब्ध है आपके लिए। जी जी या तो उसकी चिंता मत करिए, डंके की चोट पे सेवा करो जैसे पवित्र आत्मा आपको लीड कर रहा है। जी पास्टर जी, गॉड थैंक यू ब्लेस यू, पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू।